हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्केलेटन के बारे में बताएंगे। ये टर्मिनोलॉजी ऐसे है, जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ने जाते हैं तो तमाम ऐसे बोन्स के पार्ट्स होते हैं और उसमें जो ऐसे ऐसे रीजन्स होते हैं जो जिसके बारे में हमें पता नहीं थे। इस वजह से हम स्केलेटल सिस्टम या फिर स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल बोन हो, चाहे अपेंडिकुलर बोन हो, चाहे कोई भी बोन हो, इस मतलब कि उसमें कैसा उभार है, क्या मतलब उसमें अगर डिप्रेशन गड्ढे वगैरह हैं, उसमें बॉर्डर कैसा है और उसका वो है मतलब कि इंड कैसा है, फैसेट क्या होता है, मतलब ये सब है। जितनी भी बोन होती स्कल होती हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और वो टर्मिनोलॉजी हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से समझ गए तो स्केलेटल सिस्टम पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी कितनी है। तो हमने कोशिश किया है कि वो रखे हैं और अच्छे से हिंदी में भी आपको बताए हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें पहला है आर्टिकुलेटिंग सरफेस। जैसे कोई बोन हो गया, दो बोन हो गई, तो दो बोन की कौन कौन से ऐसे सरफेस हैं जो आर्टिकुलेट कर सकती हैं, जहाँ पे जॉइंट बना सकती हैं, उसे आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस हो गया। आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस में दिखा रहा है कि देखिए, द पार्ट ऑफ द बोन दैट इंटर इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट, मतलब कि हड्डी का वो भाग जो आपस में जुड़ के जॉइंट बनाएगा, आपस में पास में आके जोड़ बनाएगा, या जॉइंट उसे कहते हैं, जोड़ बनाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। जो हड्डी का जो पार्ट आपस में मिलेगा तो वो सरफेस कहते हैं। जैसे कि हिंदी में भी देख लीजिए, आप समझाने की कोशिश किए, बोन का वह हिस्सा जो जॉइंट का फॉर्मेशन करे, उसे उस बोन का आर्टिकुलेट सरफेस कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल पे ले रहे हैं, देखिए ये हमने रखा है इसमें एक फीमर का डिस्टल पार्ट है। फीमर जो लोअर लिम्ब का फीमर है, फीमर का ये डिस्टल एंड है। और उसके बाद उसी लोअर लिम्ब का फीमर के जस्ट नीचे टिबिया एंड फिबुला का है। तो टिबिया और फिबुला का जो सरफेस है और फीमर का सरफेस है, जो आपस में मिल के वो जॉइंट का निर्माण करें, उसे आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसमें अगला है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखा हमने, अब उसके बाद आर्टिकुलेशन क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आता है। आर्टिकुलेशन क्या होता है, आर्टिकुलेशन मतलब कि आपस में जहाँ आके फिट हो रही हैं दो बोन या दो से अधिक बोन, आपस में आके जहाँ फिट हो रही, आपस में मिल रही हैं और फिट हो रही। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें ये आर्टिकुलेशन है। आर्टिकुलेशन में क्या है कि इसमें देखिए कह रहा है कि जॉइंट बिटवीन टू आर मोर बोन, यानी दो बोन या दो से अधिक बोन जब आपस में आके मिलती हैं तो उसे आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि दो या दो से अधिक हड्डियों के बीच जॉइंट को आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब इसमें देखिए हम वही पिछला वाला ही एग्जांपल लिए। जैसे देखिए ये फीमर है, फीमर और ये टिबिया फिबुला है, ये आपस में दोनों आके मिल के आर्टिकुलेशन कर रहे हैं। आर्टिकुलेशन की करके क्या बना रही हैं, नी जॉइंट। क्या बना रही हैं, नी जॉइंट। देखिए ये नी जॉइंट है, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ नी जॉइंट। तो इसमें देखिए क्या है कि जब यही नहीं, तमाम ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक हड्डियां होती हैं, आपको मिलेगा जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे आप, तो ये आर्टिकुलेशन टर्मिनोलॉजी वहाँ पे आएगा, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बोनी साइनसिस। बोनी साइनसिस, ये बोनी साइनसिस का मतलब है कि
देखिए बोनी साइनसिस का मतलब है, देखिए होलो कैविटी, होलो मतलब खोखला होलो कैविटी विद इन अ बोन। यही बात अगर हिंदी में देखिए हम कह रहे हैं तो हड्डियों के खोखले स्थान को साइनसिस कहते हैं। जैसे कि देखिए हम फेशियल रीजन पे देखते हैं, फेशियल रीजन में देखिए नोजल बोन है, नोजल बोन के जैसे देखिए ऊपर ये इधर है, ये एक इधर, इसे क्या कहते हैं, फ्रंटल साइनसिस। जो फ्रंटल बोन ये क्या है, ये क्या है, फ्रंटल बोन, ये फ्रंट वाले पार्ट है, ये फ्रंटल बोन है, ये आप लोग अच्छी से। तो फ्रंटल बोन में नोजल बोन और आईब्रो के जस्ट बीच में देखिए यहाँ पे है कौन सा, फ्रंटल साइनसिस। फ्रंटल साइनसिस के बाद देखिए इसमें इथमॉइड साइनसिस मतलब इथमॉइड बोन में जो डिप्रेशन या गड्ढा है, देखिए इथमॉइड बोन में तो जस्ट दोनों साइड है, नोजल बोन के दोनों साइड, राइट और लेफ्ट साइड में ऐसे गड्ढे बने होते हैं, उन गड्ढों को क्या कहते हैं, साइनसिस। और जिस बोन में है उस बोन के नाम पे इसका क्या रख दिया गया, इथमॉइड साइनसिस। उसके बाद नेजल कैविटी हो गया, उसके बाद मैक्सिलरी साइनसिस, मैक्सिलरी मतलब मैक्सिला बोन, ठीक, मैंडिबल होता है जो मोबल है, मैक्सिलरी बोन में देखिए यहाँ पर भी एक खोखला गड्ढा है, देखिए ये यहाँ से साइड व्यू में दिखा है और इधर देखिए ये फ्रंट व्यू से दिखा है, तो इसमें भी बोनी साइनसिस है, मैक्सिलरी बोन में है इसलिए क्या कहते हैं इसे, मैक्सिलरी साइनसिस, ठीक, मैक्सिलरी साइनसिस के बाद उसके बाद बोनी साइनसिस के बाद देखिए हम अगला बात करते हैं, ठीक, बॉर्डर यानी कि हड्डियों का किनारा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे स्कैपुला लिए हैं, क्या लिए हैं, स्कैपुला, देखिए ये स्कैपुला है, स्कैपुला लिए हैं, तो स्कैपुला में देखिए 3 बॉर्डर हैं मेनली, कौन कौन से, सुपीरियर बॉर्डर यानी ऊपर वाला बॉर्डर, मीडियल बीच वाला बॉर्डर, लैटरल वाला बॉर्डर, ये हो गया, ठीक, 3 हो गए बॉर्डर में 3। अब इसमें क्या है कि देखिए बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर में कह रहा है कि देखिए रिज मतलब उभार होता है, ए रिज ऑफ बोन सेपरेटिंग 2 सरफेसेस, मतलब कि जैसे देखिए ऐसा रिज है, ये सुपीरियर बॉर्डर वाला ये ऐसा रिज है, देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड कर रहा है। स्कैपुला के ये कौन सा पार्ट है, ये इंटीरियर, और इसके जस्ट पीछे वाला क्या होगा, इसके पीछे वाला क्या होगा, पोस्टीरियर, ठीक, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला क्या होगा, पोस्टीरियर। अब इंटीरियर और पोस्टीरियर को डिवाइड कर रहा है सुपीरियर बॉर्डर। उसके बाद देखिए मीडियल बॉर्डर और उसके बाद लेटरल बॉर्डर, ये स्कैपुला हो गया। तो इसमें बॉर्डर ऐसे ही तमाम हड्डियों में आपको देखना, जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे आप तो उसमें ये जिक्र आएगा, ये इसका नाम आएगा बॉर्डर क्या होता है, ठीक। तो बॉर्डर से ये समझ जाइए कि हड्डियों का किनारा जो 2 सरफेस को अलग करता है, उसके बाद हम छठवें नंबर पे देखते हैं, देखिए इसमें दिया है, क्या दिया, कंडाइल, ठीक, इसके बारे में कंडाइल क्या होता है, ठीक। कंडाइल के बारे में देखिए हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिया है, एक तो नी जॉइंट का, ठीक, एक तो नी जॉइंट का हो गया, और उसके बाद एक हमने लिया है स्कल का। स्कल के जब नीचे इन्फीरियर स्कल जो होता है, स्कल का जब इन्फीरियर पार्ट देखेंगे, ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो नीचे जो है कंडाइल पार्ट होता है, ठीक, एपिकंडाइल जो आपने सुना होगा। तो इसमें कंडाइल देखिए दिया है, अ लार्ज कन्वेक्स प्रोजेक्शन, देखिए इसमें दिया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए, अ लार्ज कन्वेक्स प्रोजेक्शन दैट यूजुअली कॉन्टैक्ट एन अदर बोन, यानी कि एक बड़ा सा कन्वेक्स मतलब ये होता है कि जो चीज़ उसमें गड्ढा हो, ऐसे देखिए, सॉरी एक मिनट, देखिए ऐसे ये कन्वेक्स पार्ट है, ये क्या है, कन्वेक्स पार्ट है, यहाँ पे दूसरी बोन जाके क्या होगी, अटैच होगी, तो क्या
ए लार्ज कन्वेक्स प्रोजेक्शन दैट यूजुअली कॉन्टैक्ट अनदर बोन, जो दूसरी बोन से कॉन्टैक्ट होगी। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसमें डिफिनीशन दिया है स्मूथ राउंडेड, कैसा होना चाहिए, स्मूथ और राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ बोन दैट फार्म दैट फार्म्स पार्ट ऑफ ए जॉइंट। इसको देखिए, तो स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ बोन दैट फार्म्स पार्ट ऑफ ए जॉइंट। इसके बाद हम देखिए, आप लोग हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि आसानी, हड्डियों के स्मूथ राउंडेड उभरे हुए वे भाग जो जोड़ बनाते हैं उसे उस हड्डी का कंडाइल कहते हैं, जैसे ऑसिपिटल कंडाइल इन स्कल, खोपड़ी में जो ऑसिपिटल कंडाइल होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला हम बात करते हैं फैसेट क्या होता है। फैसेट देखिए, इसमें कहा है कि स्मॉल जनरली रैदर फ्लैट, मतलब सामान्यतः कैसा होगा, ये स्मॉल होगा, जनरली क्या होगा, रैदर फ्लैट होगा आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन विच एन अदर बोन लैंड मतलब आके बैठती है, लैंडिंग करती है दूसरी बोन, मतलब कि एक हड्डी का वह पार्ट। देखिए जैसे इसमें मैं आप लोग देखिए, ये क्या है, वर्टिब्रा का एक बोन है, इसमें देखिए वर्टिब्रा का एक बोन है, इसमें ये देखिए एक ये पार्ट हो गया। ठीक, इस पे आके हड्डी का, जब दूसरी वर्टिब्रा इस पे आके बैठेगी, लैंड करेगी, तो उस वर्टिब्रा के हड्डी का कौन कौन सा पार्ट इस पे आके सेट होगा, लैंड करेगा, बैठेगा, तो ये दिखा रहा है। एक ये हो गया, देखिए एक यहाँ पर भी है, 2, फिर इसके बाद ये 3, इसके बाद ऐसे ही है इधर साइड भी, तो दोनों साइड देखिए इसमें दिया है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है इसका वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम का एग्जांपल लिया है। तो इसमें देखिए आगे जब बात कर रहे हैं, इसमें देखिए हड्डी का स्मॉल एंड फ्लैट सरफेस, जहाँ पर उसी कैटेगरी के दूसरी, यानी कि वर्टिब्रा है तो दूसरी वर्टिब्रा ही आके उस पर लैंड करेगी, बैठेगी। तो जब जो दूसरी वर्टिब्रा आएगी तो उस पर बैठेगी, यानी उस वर्टिब्रा के हड्डी का उस वर्टिब्रा के कौन कौन से पार्ट कहाँ इस पे लैंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लैंडिंग मतलब कि आके बैठना, तो बैठने पर जो पार्ट ऐसे जहाँ पे बैठ रहेगा उस पे बैठेगा, तो उसी को कहते हैं फैसेट। सरफेस जहाँ पर उसी कैटेगरी के दूसरी हड्डी का आर्टिकुलेटिव प्रोसेस जाके रेस्ट करता है या फिट होता है, जैसे रीढ़ की हड्डियों में। तो रीढ़ की हड्डियों में देखिए हमने दिखाया आप लोगों को, देखिए एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया फैसेट, ठीक, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ठीक, उसके बाद ये ट्रांसवर्स है जो दोनों साइड है, 3 इधर है 3 इधर है। ठीक, उसके बाद ये देखिए सुपीरियर कॉस्टल फैसेट, यानी कि सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पार्ट है ये। उसके बाद इधर सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, यानी ये हड्डी को जब हम दोनों तरफ से पलटेंगे तो यानी जिधर ये भी तो किसी पे जाके बैठी होगी, तो रीढ़ की हड्डियाँ पे ऊपर हमेशा लैंडिंग पार्ट जो होता है, यानी जो फैसेट होता है, वो वर्टिब्रा के बोन के ऊपर पार्ट पर ही रहेगा, क्योंकि ऊपर ही एक पर एक ऐसे आके लैंड करती हैं हड्डियाँ। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फैसेट के बाद हम बात करते हैं फिशर। ठीक, फिशर हम बात करते हैं। फिशर में क्या है, देखिए हमने कहा इसमें देखिए नैरो स्लिट, यानी एक सकरा, नैरो मतलब सकरा, स्लिट मतलब होल, यह हड्डी में उपस्थित एक सकरा छिद्र होता है जिससे ब्लड वेसल एंड नर्व वेसल पास करती हैं, जैसे जाइगोमैटिक बोन। यहाँ पे देखिए हम फेशियल रीजन में जाइगोमैटिक बोन लिए हैं, यहाँ से ब्लड वेसल और नर्व वेसल पास करती हैं, किससे, जाइगोमैटिक बोन से। ठीक, फिशर देखिए जहाँ जहाँ फिशर बात किया है, देखिए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक, उसके बाद इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, यहाँ पर देखिए
ये भी है। तो यानी जहाँ जहाँ फिशर लिखा वहाँ से ब्लड वेसल पास करती होंगी, नर्व वेसल पास करती हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल पास करती हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करते हैं, जैसे कि पेल्विक गर्डिल हो गया। पेल्विक गर्डिल में क्या होता है कि देखेंगे आप, जो फीमोरल आर्टरी होती है, फीमोरल आर्टरी होती है पेल्विक की, पेल्विक गर्टिल जो पेल्विक बोन होती है उससे पास करती है, तो वहाँ भी फिशर ही बात करेंगे हम। तो ये आपका क्या हो गया, फिशर, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक, क्लेफ्ट। उसके बाद अगला हम बात करते हैं फोरामेन। फोरामेन मतलब होल, प्लूरल, अगर प्लूरल में बात करें तो फोरामेना होगा। देखिए इसमें एग्जांपल हम लिए हैं, एग्जाम्पल में देखिए ये हम लिए हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये वर्टिब्रा है। ठीक, एक वर्टिब्रा है। अब वर्टिब्रा में फोरामेन होता क्या है, देखिए इधर डिफिनीशन है, अ होल, होल यानी कि एक छिद्र होता है, इन अ स्ट्रक्चर, यह भी हड्डी में उपस्थित एक ओपनिंग होती है जहाँ से नर्व और ब्लड वेसल ही पास करती हैं। देखिए हड्डी में वो भी क्या था, इसमें अगर हम बात करें, देखिए फोरामेन, अभी आपको फिशर की बात करें तो फिशर भी वही होता है। उसके बाद ये फोरामेन, लेकिन बात है फिशर मतलब कि क्लेफ्ट, जहाँ पे दो चीज़ें आके मिलती हैं, दो हड्डियों को मिलती है लेकिन गड्ढा रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये गड्ढा है, ठीक, इसमें दो बोन, आधी, एक बोन इधर आके मिली है, इधर से एक बोन इधर से, लेकिन है गड्ढा, तो इसमें भी ब्लड वेसल पास करेगी। ठीक, और इसमें भी। उसके बाद अगर हम बात करें फोरामेन, फोरामेन क्या है, अ होल इन अ स्ट्रक्चर, यह भी हड्डी में उपस्थित एक ओपनिंग होती है जहाँ से नर्व एंड ब्लड वेसल पास करती हैं। देखिए हमने टिपिकल एक एग्जांपल लिया है, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल रीजन का एक वर्टिब्रा हमने लिया है। इसमें देखिए है ट्रांसवर्स फोरामेन। देखिए ये क्या है, ट्रांसवर्स फोरामेन, ट्रांसवर्स फोरामेन हो गया। तो इसमें से भी ब्लड वेसल पास करती हैं, ज़्यादातर नर्व ये स्पाइनल नर्व को पास करती हैं। ठीक, ये स्पाइनल नर्व, क्योंकि वर्टिब्रा से ही क्या गया है, स्पाइनल कार्ड है, और स्पाइनल कार्ड से हर रीजन में, सर्वाइकल हो, थोरैसिक हो, लुम्बर हो, सैक्रल हो, और जितने हो, तो जो स्पाइनल नर्व होती हैं, जो उनका आउटफ्लो, यानी कि जो स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती हैं, तो वो इसी रीजन से निकलती हैं, यहाँ से। ठीक, देखिए यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फोरामेन। ठीक, उसके बाद हम अगला बात करते हैं फोसा। फोसा मतलब गड्ढा, और प्लूरल में इसे फोसी बोलते हैं। अ होलो आर डिप्रेशन, एक होल होता है या गड्ढा होता है। ठीक, यहाँ पे हमने देखिए एग्जांपल लिया है, आप एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्रेनियल फोसा, क्या है, क्रेनियल फोसा, क्रेनियल नाम है, यानी कि यहाँ पे पोस्टीरियर, मिडिल और एंटीरियर तीन फोसा को दिखाया गया है। तो पोस्टीरियर फोसा, मिडिल फोसा और एंटीरियर फोसा, यानी कि देखिए अब इसमें क्या है, देखिए ये क्या है, ये ब्रेन का पार्ट है, ये इतना, अगर इसको हम निकाल दें, ठीक, इसको हम रिमूव कर दें, इस बोन, इस हड्डी, स्कल से, इस स्कल से ब्रेन की ये पार्ट को अगर हम रिमूव कर दें, तो इसके बाद क्या बचेगा, ये खोखला पार्ट बचेगा। देखिए ये खोखला पार्ट बचेगा। ठीक, ऐसे अगर हम ऊपर साइड करके देखेंगे तो खोखला पार्ट बचेगा। यानी इस, देखिए अब इसमें फोसा, फोसा देखिए ये है, ये क्या है, एंटीरियर फोसा है, ये क्या है, एंटीरियर, यहाँ पे देखिए एंटीरियर है, तो ये वाला एंटीरियर यहाँ पे है। ठीक, और उसके बाद ये मिडिल है, देखिए ये मिडिल, उसके बाद देखिए ये मिडिल है। ठीक, पोस्टीरियर, ये देखिए क्या है, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला, जो सेरिबेलम, ठीक, सेरिब्रम, सेरिबेलम ऑसिपिटल एरिया में, ऑसिपिटल एरिया में जो होता है, तो वहाँ पे जो ब्रेन का पार्ट, देखिए ये दरअसल ये क्या है, ये सेरिबेलम वाला पार्ट है, ऑसिपिटल एरिया में है। तो जब ये जिस गड्ढे में स्थित होता है, जिस बोन के गड्ढे में सुरक्षित जो स्थित होता है, तो वहाँ से जब निकाल देते हैं तो उस गड्ढे को ही क्या बोलते हैं,
फोसा बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ से अगर हम ब्रेन के ऐसे यहाँ खोखले ब्रेन का जो ये पार्ट है इसको हम निकाल दें तो खोखले पार्ट में यही बचेगा, जिसमें क्या है, एंटीरियर फोसा है और मिडिल फोसा है और पोस्टीरियर फोसा है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, फोसा कहते हैं। फिर उसके बाद अगला हम बात करते हैं मीटस। मीटस क्या होता है? मीटस का देखिए, ये जो होता है मीटस जो होता है यह एक ट्यूब शेप्ड, कैसा होता है, ट्यूब शेप्ड कैविटी या ट्यूब लाइक चैनल होता है जो प्रोटेक्ट एंड पास द ब्लड वेसल, नर्व वेसल और साउंड को भी विद इन वोन। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ईयर में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, देखिए यहाँ पे ये मीटस है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। देखिए जब हम ईयर में, जैसे कि जब ईयर का स्ट्रक्चर, जब इंटरनल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, ठीक, ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, देखिए जैसे कि ये ईयर है, ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में ये क्या हो गया, ये आपका पिन्ना हो गया, ये पिन्ना हो गया। ठीक, पिन्ना के बाद ये उसके बाद एक्सटर्नल पार्ट हो गया इतना, उसके बाद फिर देखिए ये हो गया, ये मिडिल पार्ट, ठीक, मिडिल हो गया। उसके बाद ये देखिए ये मिडिल, ये पिन्ना और ये क्या, एक्सटर्नल आर्टरी मीटस, और इसके मिडिल ईयर हो गया, ठीक, मिडिल, उसके बाद इंटरनल। ठीक, तो इसी मिडिल ईयर ये वाला, देखिए ये देखिए मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर है। तो मिडिल ईयर से यहीं से एक पास करता है ट्यूब की तरह, एक ये कनेक्शन पास, उसे बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। और इस यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या है कि पहली बात तो प्रेशर को इक्वलाइज करता है मिडिल ईयर में। जैसे मान लीजिए हाईली प्रेशर से साउंड आया, तो साउंड आने के बाद जो ईयर ड्रम होता है, ठीक, ईयर ड्रम होता है यहाँ पे जो ईयर ड्रम होता है मिडिल ईयर के जस्ट बाद, जब इंटरनल ईयर में, तो दो इसमें होल होते हैं, जो विंडो होते हैं, ठीक, विंडो होते हैं तो ईयर ड्रम पे। तो इसी ईयर ड्रम को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मान लीजिए बाहर से तेज़ी से साउंड आया या प्रेशर इस पे पड़ा, तो इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब से कुछ एयर या प्रेशर इससे इक्वलाइज हो जाता है ताकि ईयर ड्रम सेफ बचा रहे। ठीक, तो यही यूस्टेशियन ट्यूब। अब इसी को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, इसे मीटस। तो ऐसे ही यही नहीं और कहीं भी हड्डियों में, जैसे अगर बात आए मीटस की बात आए, तो मीटस का मतलब होता है एक ट्यूब शेप्ड कैविटी या ट्यूब लाइक चैनल होता है जो प्रोटेक्ट एंड पास द ब्लड वेसल, नर्व और साउंड को भी विद इन अ बोन। ठीक, उसके बाद हम अब बात करते हैं आगे सेप्टम। ठीक, सेप्टम की बात करते हैं। सेप्टम में देखिए इसमें ए पार्टीशन सेपरेटिंग, नाम ही सेप्टम है। ठीक, ये क्या है, सेप्टम, नाम ही सेप्टम है। अब सेप्टम मतलब कि सेपरेट करे, दो चीज़ों को क्या करें, सेपरेट करे, पार्टीशन करे, सेपरेट करे टू कैविटीज़। अब यहाँ पे दो चीज़ों को पार्ट करें, लेकिन दो कैविटी को पार्ट में कर रहा है, कैविटी को अलग अलग कर रहा है। ठीक, तो कैविटी को अलग अलग कर रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ए पार्टीशन सेपरेटिंग टू कैविटी, जैसे एग्जांपल नाजल सेप्टम। ठीक, नाजल सेप्टम हो गया। नाजल सेप्टम यानी कि नोज़ल जो नाक होती है, नाक के दोनों साइड में क्या होता है, होल होता है, कैविटी होता है। इस कैविटी को जैसे हम दोनों होल से अगर जैसे देखेंगे, ट्राई करेंगे, अंदर देखेंगे, तो जो होल होता है उन दो होलों को अलग अलग कौन किया है, सेप्टम। कौन अलग किया है, सेप्टम। जैसे ये नोज हो गया, ठीक, ये नोज हो गया। अब नोज का ये पार्टीशन हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, ये दोनों कैविटी को कौन अलग किया है, सेप्टम। ठीक,
सेप्टम इसी को कहते हैं। तो ऐसे ही हड्डियों में भी, हड्डी में भी कहीं भी ऐसा हो पार्ट सेप्टम की बात आई, सेप्टम यानी 2 कैविटीज़ को वो अलग अलग कर रहा है। ठीक, उसके बाद अगला हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक देखिए स्पाइन, स्पाइनस प्रोसेस या क्रेस्ट। ठीक, इसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक वर्टिब्रा का और एक पेल्विक गर्टिल का। ठीक, वर्टिब्रा और पेल्विक गर्टिल का। देखिए इसमें ए शार्प रिज ऑफ बोन यानी कि हड्डी का कोई शार्प किनारा यानी नुकीला निकला हुआ, शार्प मतलब नुकीला निकला हुआ किनारा या शार्प पॉइंट को स्पाइन कहते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल में देखिए हमने लिया है, एग्जाम्पल में इलियाक क्रेस्ट। इलियाक क्रेस्ट देखिए यहाँ पे है इलियाक क्रेस्ट। देखिए पेल्विक गर्डिल का सबसे अपर पार्ट, सबसे अपर पार्ट इलियाक क्रेस्ट है, ये निकला हुआ है। ठीक, उसके बाद इलियाक स्पाइन इन पेल्विक बोन। अब देखिए इलियाक स्पाइन, देखिए ये इधर है इलियाक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। स्पाइन देखिए यहाँ पे क्या है कि क्रेस्ट यानी निकला हुआ किनारा है और यहाँ एक पॉइंट की तरह है, यहाँ पे क्या है पॉइंट की तरह है और यहाँ पे क्या है देखिए किनारे की तरह, कैसा है ये किनारे की तरह है। ठीक, उभरा हुआ पार्ट है स्पाइन इन वर्टिब्रा। अब हम वर्टिब्रा की अगर बात करें, वर्टिब्रा देखिए इसमें ये वर्टिब्रा है। ठीक, वर्टिब्रा में अगर हम बात करें तो स्पाइन, इसमें देखिए ये जो है स्पाइनस प्रोसेस, हमने कहा स्पाइन स्पाइनस प्रोसेस। देखिए स्पाइनस प्रोसेस ये है स्पाइनस प्रोसेस। ठीक, स्पाइनस प्रोसेस यानी ये वो पार्ट है वर्टिब्रा का, वो पार्ट है जब हम पीछे से, ठीक देखा होगा आप लोग, जैसे वर्टिब्रा अगर पूरी तरह है, जैसे देखिए ये है, ये वर्टिब्रा साइड व्यू से अगर देखेंगे आप, ठीक तो ये निकला हुआ पार्ट रहता है ये, ठीक ऐसे। तो ये क्या है स्पाइन है, ये स्पाइन है। ठीक, ये देखिए ये स्पाइनस पार्ट है। तो जब हम पीछे से देखा होगा कभी आपने बैक में या पीठ की तरफ या पीछे की तरफ बैक में देखा होगा, जैसे कोई माल न्यूट्रिशन का है, अगर माल न्यूट्रिशन है तो माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को देखा होगा, अगर पीछे टच करोगे तो उसके जो वर्टिब्रे के उभार हैं बाहर निकले हुए वो आसानी से पता चलते हैं, तो वो क्या है स्पाइन है। ठीक, उसके बाद आगे हम बात करते हैं स्टाइलॉयड प्रोसेस। स्टाइलॉयड प्रोसेस, स्टाइलॉयड प्रोसेस क्या होता है, इसमें देखिए ए शार्प डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, कैसा होगा शार्प होगा, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होगा ऑफ बोन दैट गिव अटैचमेंट टू मसल्स। ये क्या है स्टाइलॉयड प्रोसेस में क्या होता है, ये मसल्स को अटैचमेंट और लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल, ये कैसा हो सकता है सिलेंड्रिकल हो सकता है, इट इज़ सिलेंड्रिकल हो सकता है, सिलेंडर यानी दुबला पतला हो सकता है, निडल लाइक हो सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का। लेकिन एवरेज की बात करें, एवरेज की अगर हम बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल में इन स्केल में देखिए, ठीक स्केल में देखिए, तो स्केल का हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे देखिए स्फिनॉइड बोन। ठीक, स्फिनॉइड बोन हो गया। उसके बाद स्टाइलॉयड प्रोसेस, देखिए ये है आपका, ये देखिए स्टाइलॉयड प्रोसेस इसी को कहते हैं। ये कैसा है शार्प है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, देखिए नीचे की तरफ है ऑफ बोन दैट गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड लिगामेंट। इट इज़ सिलेंड्रिकल, सिलेंडर, सिलेंडर देखिए सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार हो सकता है, सिलेंडर दुबला पतला होता है, निडल लाइक यानी कि निडल के जैसा हो सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ बेयरिंग लेंथ और 2 से 3 सेंटीमीटर तक होगा जहाँ पर ही होगा। ठीक, तो ये रहा आपका स्टाइलॉयड प्रोसेस। स्टाइलॉयड प्रोसेस के बाद सूचर की बात करते हैं हम। ठीक, किसकी सूचर की। ठीक, देखिए
यहाँ पे सूचर की बात, सूचर आप जानते हैं कि दो स्कल बोन के दोनों दो हड्डियों के बीच में, जैसे फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, ऑसिपिटल हो गया और टेम्पोरल बोन हो गया। तो देखिए फ्रंटल बोन, ठीक, फ्रंटल बोन और इधर इसमें जो एन इमूवेबल जॉइंट, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? एन इमूवेबल जॉइंट मतलब ज़्यादातर जैसे जॉइंट की बात की जाए तो जॉइंट मूव करती हैं, कुछ स्लाइटली मूव करती हैं, कुछ चारों तरफ मूव करती हैं, कुछ थोड़ा बहुत मूव करती हैं। लेकिन ये भी है, जॉइंट ही है लेकिन सूचर की तरह है, लेकिन इसे हम सूचर नाम इसलिए देते हैं इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इमूवेबल होता है। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे बिटवीन द स्कल बोन, ठीक, स्कल बोन के बीच में देखिए, जैसे कोरोनल सूचर, यहाँ पे कोरोनल सूचर, ये कौन सी बोन है? देखिए ये कौन सी बोन है? फ्रंटल। उसके बाद ये क्या है सी बोन है? पैराइटल। और ये क्या है? टेम्पोरल। और टेम्पोरल और ये ऑसिपिटल। पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक, तो इन सभी बोन के लिए देखिए सूचर है। देखिए ये क्या है? कोरोनल सूचर। फिर उसके बाद देखिए लैम्बॉयड सूचर, देखिए लैम्बॉयड सूचर है। ठीक, लैम्बॉयड सूचर, लैम्बॉयड सूचर किसके बीच? ऑसिपिटल और पैराइटल, ऑसिपिटल और पैराइटल बोन, ऑसिपिटल और ये क्या है? ये वाला क्या है? ऑसिपिटल पीछे वाला, और ये क्या है? पैराइटल। इन दोनों के बीच में क्या है? ये लैम्बॉयड सूचर। ठीक, तो ऐसे ही देखिए फ्रंटल और ये पैराइटल, ये हो गया सूचर आपके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोकेंटर ट्यूबरसिटी। ट्रोकेंटर ट्यूबरसिटी देखिए, ये देखिए ट्रोकेंटर के बाद कोई टर्मिनोलॉजी अगर शब्द आ रहा है ट्रोकेंटर या फिर ट्यूबरसिटी आ रहा है और ट्यूबरकल बोल रहा है। ठीक, जैसे अगर टीचर बोल दिया कि ट्रोकेंटर क्या होता है, ट्यूबरसिटी क्या होता है या ट्यूबरकल क्या होता है, तो इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए ये है हड्डियों का वह उभरा हुआ खुरदरा भाग जहाँ पर मसल्स एंड लिगामेंट अटैच्ड होती हैं। जैसे अगर हम देखिए इंग्लिश में रफ एंड बोनी प्रोजेक्शन यूजुअली फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स और लिगामेंट, द डिफरेंट नेम आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोजेक्शन। यानी कि हम अलग अलग नाम देते हैं किसके? साइज के आधार पे, साइज के, प्रोजेक्शन कितना है, ज़्यादा है क्या कम है, ज़्यादा है तो ग्रेटर ट्रोकेंटर, कम है तो लेसर ट्रोकेंटर। जैसे यहाँ पे ट्रोकेंटर देखिए, यहाँ पे ट्रोकेंटर आर दी लार्जेस्ट एंड ट्यूबरकल आर दी स्मॉलेस्ट। लेकिन इन जनरल अगर बात किया जाए तो ट्रोकेंटर क्या होते हैं? ट्रोकेंटर क्या होते हैं? ट्रोकेंटर लार्जेस्ट होते हैं, लेकिन ट्यूबरकल जो होता है वो स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक, ट्रोकेंटर कैसे होते हैं? लार्जेस्ट होते हैं, ट्यूबरकल क्या होता है? स्मॉलेस्ट होते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया है, देखिए ये फीमर बोन है। ठीक, ये कौन सा बोन है? फीमर बोन का प्रॉक्सिमल पार्ट, डिजिटल पार्ट नहीं है, प्रॉक्सिमल, यानी कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। और ये कहाँ आके जुड़ा होगा? देखिए ये पैल्विक गर्डिल के किससे? ये पैल्विक गर्डिल, पैल्विक बोन के उससे जुड़ा होगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे फिट हो। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर की। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर में देखिए ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है। इस हेड का, ठीक, फीमर के हेड का या फिर फीमर के प्रॉक्सिमल पार्ट में दो उभार होते हैं, खुरदरे पार्ट, उभरे हुए पार्ट होते हैं, रफ एंड खुरदरे हुए प्रोजेक्शन यानी कि निकले हुए पार्ट होते हैं, जिसको हम एक को क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर और एक को हम क्या कहते हैं? लेसर ट्रोकेंटर। देखिए ये लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। ये इंटीरियर व्यू है। देखिए ये इंटीरियर व्यू यानी सामने से दिखा है। ठीक, सामने से दिखा है, जैसे कि हमने बताया जो पेल्विक गर्डिल होता है,
ये पेल्विक गर्डल ये सामने से है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, पोस्टीरियर यानी पीछे से दिखा है। तो पीछे से दिखाया तो इसमें देखिए ये है ग्रेटर ट्रॉकेंटर, ठीक। ये हो गया ग्रेटर ट्रॉकेंटर जो उधर से दिखा रहे थे, इधर से भी देख ले, यानी दोनों साइड भी पोस्टीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड दिखा रहा है। तो ये आपका ट्रॉकेंटर, ट्यूबरसिटी और ट्यूबरकल, ये होता क्या है, हड्डियों का वह उभरा हुआ खुरदरा भाग जहाँ मसल्स और लिगामेंट अटैच होती हैं, जुड़ती हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रॉकेंटर। अब ट्रॉकेंटर में दो हो सकते हैं, ठीक। कौन कौन से, ग्रेटर ट्रॉकेंटर, ठीक। देखिए हम बता रहे ग्रेटर ट्रॉकेंटर, ठीक। ग्रेटर ट्रॉकेंटर क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। कैसा होता है, लार्जेस्ट होता है। उसके बाद लेसर ट्रॉकेंटर क्या होता है, लेसर ट्रॉकेंटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। कैसा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक। ये अब ये ऑल ओवर आपका हो गया टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।